नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक और गंभीर बात बोली। उन्होंने कहा कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कोई सच्चाई छुपाई नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी एक बार ये बताया कि उनकी मां घरों में बर्तन मांजा करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये छुपाना ही नहीं चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी मां पहले क्या करती थी। गुलाम नबी आजाद ने मोदी जी की तारीफ करने में एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है, वहीं मैं बता दूं कि एक तीर चला है राहुल गांधी की तरफ कि वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी भी बताएं कि उनकी मां पहले क्या करती थी। पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी की मां, उसकी बैकग्राउंड क्या है और इसके पहले क्या करती थी जब राजीव गांधी से उनकी शादी हुई। तो पूरे देश में कुछ चर्चा है, लेकिन वो चर्चा को राहुल गांधी क्या सार्वजनिक रूप से बताएंगे कि मेरी मां थी, वो मेरी मां पहले क्या करती थी, उसकी पढ़ाई कहां हुई, कहां नौकरी करती थी, मेरे पिताजी से कैसे मिली, कभी बताएगी? ये कहते हुए गुलाम नबी आजाद, आप देखिए कि अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि गुलाम नबी आजाद और उनके साथ जो बाकी 22 नेता हैं, जिसमें आनंद शर्मा हैं, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, इतने सीनियर लीडर, इन्होंने एक तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरुद्ध खुली बगावत कर दी है। इससे ज्यादा बेइज्जती और राहुल गांधी की कोई कर नहीं सकता। विपक्षी भी राहुल गांधी से राहुल गांधी की मां के बारे में नहीं पूछते हैं। मोदी जी तो बताते हैं कि भाई मैं तो पहले चाय बेचता था। तो इसलिए उन्होंने वो तारीफ की है मोदी की एक तरफ। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जो कांग्रेसी राहुल गांधी दिन भर मोदी को कोसते हैं और मोदी को कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके जो सीनियर लीडरशिप है, कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, सीनियर लीडर, जो 30 साल आप समझ लीजिए कि वो 30 साल कांग्रेस के महासचिव रहे, लेकिन वो कहते हैं कि जो फैसले कांग्रेस लेती है महत्वपूर्ण फैसलों में, महासचिव जैसे पोस्ट के व्यक्ति को जो 30 साल पुराना हो उसको कभी शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब सारे फैसले कौन लेता है? कांग्रेस का केवल गांधी परिवार। और इसलिए एक सवाल उठता है कि कांग्रेस में क्या गांधी परिवार के आगे और कुछ नहीं है? ये जो 23 लीडर एक जगह इकट्ठे हुए हैं, अब इनको पूरे देश के कांग्रेसी लीडर संपर्क कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं भाई हम भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग कांग्रेस में हैं ये तो तय है कि कांग्रेस में उनकी कोई जगह नहीं है, केवल एक ही जगह है कि दरी बिछाओ, बस नारे लगाओ, दरी बिछाओ और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परिक्रमा लगाओ। उनके लिए और कोई दूसरी जगह नहीं है। वो अध्यक्ष नहीं बन सकते, वो बिना एंटोनियो माइनो के कहीं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनकी सीट तय होगी तो एंटोनियो माइनो करेगी। अब आप कहेंगे जी मैं ये क्या बोल रहा हूं, ये तो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की मां पहले बर्तन मांजती थी, उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए कभी नहीं छुपाया, तो ये राहुल गांधी क्यों छुपाता है? ये एंटोनियो माइनो कहने से आप देखेंगे, एक प्रसिद्ध पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ तो 200 एफआईआर करवा दी देश में। उनको इतना परेशान किया गया कि वो आत्महत्या कर लें, ऐसी प्लानिंग की गई और उनको इतना परेशान किया गया कि उनका चैनल बंद करा दो। क्यों भाई? मेरी मां का नाम शादी के पहले, अगर मेरी मां का नाम शर्मिष्ठा है और उसके पहले उनको कोई घर में प्यार से गुड्डी कहता है या उनको कोई मुन्नी कहता है, कोई भी नाम हो शादी के पहले का, तो उसको छुपाने की जरूरत क्या है? ये हमारे यहां तो देश में परंपरा है कि जब देश में कोई शादी करके आता है, हमारे देश में परंपरा है, शादी के पहले मेरी बहन का नाम अंजू था, शादी हो गई, जिस परिवार में वो गई भारद्वाज परिवार में, वहां उसका नाम उन्होंने पूनम भारद्वाज रख दिया। तो क्योंकि रखने की परंपरा ही है। ऐसे ही जो सोनिया गांधी है, इनका शादी के पहले का नाम अगर एंटोनियो माइनो था और शादी के बाद वो भारत में आ गई, भारत की बहू बन गई और उनका नाम रख दिया सोनिया गांधी। तो गांधी नाम तो ये कोई महात्मा गांधी वाला है नहीं। गांधी नाम ये बाहर का आया हुआ है और इनको दे दिया गया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्शन ये है कि जब उस पुराने नाम को कोई पुकारता है तो दिक्कत क्या है?
क्या एंटोनियो माइनो नाम में कुछ रहस्य छुपा है? क्या एंटोनियो माइनो नाम कहने से कुछ पोल खुलती हैं या कुछ बेइज्जती होती है? कोई ऐसा नाम है कि कोई खराब काम किए हुए हैं? ऐसा तो अगर है तब तो पेट में दर्द होगा। लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद ने खुले मंच से यह सवाल उठा दिया है कि लोगों को अपने पुराने दिनों के बारे में, अपने पुराने इतिहास के बारे में छुपाना नहीं चाहिए, तो वो राहुल गांधी से इनडायरेक्टली ये सवाल कर रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने जब सवाल उठाया है और मोदी जी की तारीफ की है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। तो राहुल गांधी जी आपके नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, सोनिया गांधी पर सवाल उठा दिया है और खुली बगावत कर दी है। अब दो ही काम हो सकते हैं। इन नेताओं ने हालांकि भगवा पगड़ी पहनकर जम्मू और कश्मीर की रैली में ये जता दिया कि इरादे क्या हैं, भगवा रंग कहां मैच करता है, तो ये तय है लगभग कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। और वो अकेले गुलाम नबी आजाद नहीं, उनके साथ सीनियर लीडरशिप जो कि अभी तक 23 संख्या है, जिसको G23 कहते हैं, उसके अलावा अभी कितने नेता आएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि पूरे देश में ये G23 कांग्रेसी नेताओं ने तय किया है कि पूरे देश में वो सभाएं करेंगे, मीटिंग करेंगे और कांग्रेस के जो भी ऐसे नेता हों, उन्होंने कहा है कि जो देश के लिए सोचते हों, जो देश के बारे में सोचते हो, देश को प्रेम करते हो, ऐसे देशभक्त कांग्रेसी लीडरों को एक मंच के नीचे लाया जाएगा। अब इतना तय है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे या तो दूसरी कांग्रेस बनाएंगे। दोनों हालात में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दुर्दशा होनी तय है। इतना तय है कि पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी की जो राजनीति चल रही है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीन हैं एक ही परिवार के, ये तीनों लोग पिछले 6 साल से देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हैं और झूठ पर राजनीति करते हैं। भाई अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम्हारे अंदर इतना मादा है, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तो तुम टैलेंटेड हो तो सच पे आओ ना। झूठ बोलकर लोगों को बरगलाते क्यों हो? आप चुनावी समर में उतरते हो, रण में उतरते हो, तो सच पे आओ। आप झूठ बोलते हो सीए के नाम पर, देश में दंगा कराते हो। आप झूठ बोलते हो किसान आंदोलन के नाम पर, देश में दंगा कराने की साजिश करते हो। आप झूठ बोल रहे हो लोगों को मत्स्य विभाग को लेकर, इतना बड़ा झूठ कि पूरे देश को आप बरगलाते हुए कहते हो कि इस देश में तो फिशरीज मंत्रालय ही नहीं है। वाह भाई वाह राहुल जी, झूठ की भी कोई हद होती है। आप झूठ बोल रहे हो, आपको कोई हल्के से लेता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये राहुल गांधी बहुत शातिर दिमाग है। हम जो लोग इनको पप्पू सोचते हैं ना कि बुद्धू है, ये तो हंसी का पात्र है, वो पूरे अपने योजना से चल रहा है। उनको झूठ बोलकर, एक झूठ को 100 बार बोलकर लोगों के दिमाग में बैठा देना। अब आपको बताऊं, इन्होंने पौंडीचेरी में खड़े होकर कहा यहां तो मत्स्य विभाग है ही नहीं। केरल में भी ये बात दोहराई, यहां तो भारत सरकार ने, मोदी ने मछली पालन के लिए कुछ किया ही नहीं है, जबकि मोदी सरकार ने अलग से पैकेज दिया, उनको लोन की फैसिलिटी दी और मंत्रालय तो अलग से काम कर ही रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी मोबाइल पे एक्टिव नहीं रहते, कोई अखबार नहीं पढ़ते, मछुआरे हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं। उन लोगों ने सोचा होगा राहुल गांधी ठीक ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। इसी तरह किसानों के नाम पर झूठ बोलते हुए एक ही झूठ को बार बार बोलना कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, अडानी और अंबानी को दे दी जाएगी। मोदी तो अडानी अंबानी को बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये राहुल गांधी के कहने के अनुसार राजस्थान की गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का सौदा तय करती है और समझौता करती है अडानी से। एक तरफ वो अडानी को कह रहे हैं कि इनको तो मोदी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में राहुल गांधी के कहने से ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार अडानी के साथ समझौता करती है, अंबानी के साथ समझौता करती है। वो देश में अनपढ़ लोग जो समझ नहीं रखते, उनके बेस पर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। 70 साल कांग्रेस ने यही किया कि जो अनपढ़ हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, समाचारों से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में झूठ बोलकर वो अपनी राजनीति करते रहे। लेकिन अब वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देश की जनता ये समझने लगी है और अब न्यूज पर भी लोग ध्यान दे रहे हैं। वो अभी तक अमेठी छोड़ के वायनाड भागे थे, अब
वायनाड की जनता को जब ये बताया जाएगा कि तुम्हारे बीच में खड़े होकर ये राहुल गांधी झूठ और झूठ का प्रचार कर रहा है, निश्चित रूप से वो वायनाड से भागकर कहां जाएंगे। उनके लिए तो ये G23 नेताओं ने अब ये तय कर दिया है कि उनको वापस इटली भागना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा बचा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो क्रीम है, जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने सीधा सीधा दिखा दिया है कि अब वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के अब तलवे नहीं चाटेंगे, वो उनकी चाटुकारिता नहीं करेंगे, वो उनकी परिक्रमा नहीं करेंगे और अब उनके कहने से वो कोई काम नहीं करने वाले हैं। ये तय है कि उन्होंने अपनी रास्ते को अलग बनाना तय कर लिया है। तो निश्चित रूप से ये राहुल गांधी के लिए एक अपमान की बात भी है और सीधी चुनौती है कि गुलाम नबी आजाद अगर कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी मां के बारे में बताया, तो ये बात छुपानी नहीं चाहिए। उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन राहुल गांधी को वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम भी अपनी मां के बारे में क्लियर करो कि तुम्हारी मां पहले क्या करती थी। वंदे मातरम।